हेलो एवरीवन। इस क्लास में रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जो आज का टॉपिक होगा ये होगा प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और कुछ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहला आप क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये दो रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड होते हैं 2 और 4। यहाँ पर बोला गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी, मतलब कि ए और बी के बीच में आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बताना है। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो जो सीरीज का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के लिए वो है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 RN। ठीक है, तो यहाँ पर दो कनेक्टेड हैं तो हम R1 प्लस R2 अप्लाई करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने R1 इक्वल्स टू 2 मान लिया है, R2 इक्वल्स टू हमने मान लिया है 4 ओम। इनको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे 2 + 4, तो आपको यहाँ से 6 ओम रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप सेकंड क्वेश्चन इसका देखेंगे। इसमें 3 रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे तो टोटल आपको यहाँ से रेजिस्टेंस मिल जाएगा 6 ओम। ओके, इसके बाद में आपका यहाँ पर देखेंगे थर्ड प्रॉब्लम में देखेंगे तो यहाँ पर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, मतलब कि इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों है। देखते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जो 2 ओम है, ठीक है, फिर यहाँ पर दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं और फिर ये सीरीज में यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 2/3 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टेंस उनको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद में हमको फिर उसके बाद जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं चाहे वो सीरीज में हो या पैरेलल में, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको दोनों को पहले पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद में 3 रेजिस्टेंस हमको मिलेंगे, उनको आपस में हम सीरीज में कनेक्ट कर मतलब ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला होता है वो होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 प्लस 1/RN। यहाँ पर दो प्रतिरोध हैं तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/R इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4। लेकिन हमको रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट R निकालना है, यहाँ पर R की वैल्यू निकालना है तो R इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 4/3 हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, अब ये यहाँ पर आपको 3 प्रतिरोध सीरीज में कनेक्टेड दिख रहे हैं। ये 2 ओम जो पहले से आपका कनेक्टेड था 2/3 ओम, यहाँ पर ये कनेक्टेड था और ये वैल्यू कहाँ पर मिली, जब इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, अब इनको आपस में हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आपको 12/3 मतलब 4 ओम यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए इसके फोर्थ प्रॉब्लम की ओर चलते हैं और देखते हैं, आप इसकी ओर ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि आपको RAB निकालना, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच का आपको रेजिस्टेंस A और B टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस बताना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। जबकि आपको 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज कनेक्टेड हैं और यहाँ भी दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। इसके बाद में यहाँ दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं और उसके बाद ये पैरेलल में कनेक्टेड है। वैसे ही ये सीरीज में कनेक्ट करने के बाद में फिर पैरेलल में इनको कनेक्ट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले जो सीरीज में कनेक्टेड है ये दो और ये दो और ये दो, तो इनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे 2 + 3 तो आपको यहाँ पर 5 मिल जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर 9 ओम मिल जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर 15 मिल जाएगा, 9 + 6 15, और ये 8 ओम ऑलरेडी कनेक्टेड था। तो आपको इस तरह
यहाँ पर सर्किट डायग्राम मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों को पैरेलल में कर दीजिए, इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो एक प्रतिरोध ये हो जाएगा, एक यहाँ से बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा। तो इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। तो इसको जब पैरेलल करेंगे 5 और 9 को, तो आप यहाँ से देखिए, इसको हमने इन दोनों को पैरेलल में कर दिया है और इन दोनों को हमने यहाँ पर कर दिया है और इनको कैलकुलेट किया है। तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 3.22 और यहाँ पर आपको मिल जाएगी 5 ओम रेजिस्टेंस। ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे। अब इनको आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो आपको ये आंसर इसका मिल जाएगा। इनको आप डायरेक्ट सीरीज़ में जोड़ देंगे तो ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा सभी को। इसके बाद में फिफ्थ प्रॉब्लम है। फिफ्थ प्रॉब्लम में 3 प्रतिरोध आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, 10 ओम, 3.22 ओम एंड 5 ओम। ठीक है, यहाँ पर आपकी आई करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट। आपकी बैटरी, एक बैटरी लगी हुई है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। सभी प्रतिरोधों के अक्रॉस वोल्टेज का मान आपको बताना है। ठीक है, मतलब कि सभी प्रतिरोधों के लिए हमको वोल्टेज की वैल्यू को यहाँ पर बताना है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से कॉन्सेप्ट को दे चुका हूँ। आपको पता होगा कि किस प्रकार से इसमें ड्रॉप होता है। सीरीज में जो हमारा कनेक्शन होता है, यदि सभी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इनमें सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए कि मान लिया 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने V1 मान लिया, यहाँ पर हमने V2 मान लिया और यहाँ पर हमने V3 रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप हमने मान लिया V3। ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज आपका कनेक्टेड है, जो बैटरी कनेक्टेड है, वो है 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, इसके बाद में आपको प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। मतलब यहाँ पर आपको V1, यहाँ V2 और यहाँ पर आपको V3 निकालना है। ठीक है, V1 इक्वल्स टू होगा, क्या होगा, इसमें टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें टोटल जो करंट है वो I फ्लो हो रहा है। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि जो V1 इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, यदि हम V1 निकालेंगे तो I इंटू R1, मतलब कि जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आप वोल्टेज निकालोगे उसका प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा, सभी के लिए करंट का मान सेम होगा, वोल्टेज का मान सभी के लिए अलग अलग है। तो हमने V1 इक्वल्स टू IR1। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हमको I निकालना होगा, करंट निकालना होगा। करंट निकालने के लिए क्या होगा, I इक्वल्स टू क्या होगा, आप देखेंगे तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V/R, मतलब टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो हम पहले टोटल रेजिस्टेंस को तीनों को ऐड करके टोटल प्रतिरोध, यहाँ से हम इक्विवेलेंट प्रतिरोध निकाल लेंगे, तो जो कि हमको मिलेगा 18.22। ठीक है, इसके बाद में हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कहाँ, यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो करंट आपको निकल जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 18.22। तो यहाँ से आपको टोटल जो करंट है सर्किट में फ्लो होने वाली, ये मिल जाएगी 0.658। ठीक है, इसके बाद में आप V1 की वैल्यू को निकाल लेंगे। IR1 मतलब जो I की वैल्यू है 0.658 मल्टीप्लाई बाई जो आपकी R1 की वैल्यू है 10 ओम है, यहाँ पर आप पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 6.586 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद V2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो V2 इक्वल्स टू हो जाएगा IR2। ठीक है, तो यहाँ पर आप I की वैल्यू पुट करेंगे और R2 की वैल्यू है आपकी 3.22। तो आपको यहाँ पर वोल्टेज जो है आपको मिल जाएगा 2.118। आफ्टर दैट V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R3। I की वैल्यू 0.658 मल्टीप्लाई बाई आपका रेजिस्टेंस 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.29 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको V1, V2 और V3 ईच रेजिस्टेंस के लिए आपको वोल्टेज का मान यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, तीनों को आप V1, V2 और V3 को ऐड करोगे तो आपको लगभग जितना वोल्टेज सोर्स आपने कनेक्ट किया था, बैटरी कनेक्ट किया था जितने भी वोल्ट की, उतना आपको यहाँ पर लगभग मिल जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इसके बाद में आपको 6 प्रॉब्लम है। ठीक है, 6 प्रॉब्लम क्या बोलता है, आपको RAB निकालना है, मतलब कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें देखना है कि कौन सा यहाँ पर रेजिस्टेंस किसके साथ में सीरीज में है या पैरेलल में है। तो यहाँ पर आप देखोगे
ये और ये प्रतिरोध आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है। जहाँ पर करंट का डिवीजन हो जाता है, ठीक है, वो प्रतिरोध जो होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो हुआ मान लीजिए, तो जो करंट है वो दो भागों में डिवाइड हो गया, इसमें और इसमें, ठीक है। तो यहाँ से करंट का डिवीजन हो जाता है। अब यहाँ पर आपका बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, तो क्या होगा कि हम इन दोनों को पैरेलल कर देंगे, 6 ओम और 4 ओम को। इसके बाद में हम इसको 8 ओम और 2 ओम को आपस में पैरेलल में कर देंगे। तो इनका सर्किट यदि आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस प्रकार से ये ड्रॉ होगा, ठीक है। ये जो है ये कॉमन पॉइंट है, ये शॉर्ट सर्किटेड है, तो आप इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका सर्किट बनेगा, मतलब कि आपका ये जो सर्किट है ये पैरेलल और जो ये सर्किट है आपका ये पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में ये पैरेलल में है। हमने इनको कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया जैसे कि आप सर्किट में देख पा रहे हैं, ठीक है। आप इसको पैरेलल में सॉल्व कर लीजिए, इसको पैरेलल में सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, इसको करेंगे तो आपको ये यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप दोनों को जो आपको इनकी दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, एक 2.4 एंड 1.6, इनको आपस में यहाँ पर जोड़ देंगे, सीरीज़ में है क्योंकि, तो आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट किया गया, ये वही फार्मूला है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2, या हम इसको लिखें R इक्वल्स टू, यदि हम लिखें पैरेलल के लिए, है ना, पैरेलल के लिए, या हम सीधा R के लिए लिखें तो ये हो जाता है R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, ठीक है। तो इसी में हमने डायरेक्ट फार्मूले में लग दिया है, ये R डायरेक्ट आप इससे R निकाल सकते हैं, इसमें आपको 1/R नहीं करना होगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर 7th प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 7th प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर आपको सर्किट दिया हुआ, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B टर्मिनल के बीच में आपको रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कहाँ पर डायरेक्ट कोई भी सर्किट का रेजिस्टेंस डायरेक्ट किसके साथ में सीरीज में कनेक्टेड है या फिर डायरेक्ट किसी के साथ में पैरेलल में कहाँ पर कनेक्टेड है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो सर्किट हैं ये दोनों 2 ओम के, ये दोनों आपस में एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट का डिवीजन हो रहा है, करंट दो भागों में बट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम पैरेलल मानेंगे और इसको पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2, तो यहाँ से आपको 1 ओम रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और वैसे भी यदि बोला जाए तो दो प्रतिरोध आपस में क्या हैं कि एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े होते हैं, तो उसकी वैल्यू सेम हो, मतलब उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है, ठीक है। सेम प्रतिरोध, सेम वैल्यू के प्रतिरोध आपस में यदि पैरेलल में जोड़े गए हैं, ठीक है, दो प्रतिरोध सेम वैल्यू के आपस में पैरेलल में जोड़े गए हैं तो उनकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। यदि 10 के दो आपस में सीरीज पैरेलल में जोड़े हैं तो 5 हो जाएंगे। यदि मान लीजिए कि 3 ओम के दो प्रतिरोध आपस में पैरेलल में जोड़े गए हैं तो उनकी वैल्यू 1.5 हो जाएगी, ठीक है, जो उसको आप सॉल्व करोगे तो इसी प्रकार से हम इन दोनों पैरेलल में सॉल्व किया तो यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस हमको मिल जाता है, ठीक है। ये 1 ओम ऑलरेडी कनेक्टेड था, ये भी कनेक्टेड थे, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे, अब आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस और ये है आपस में सीरीज में है, क्योंकि यहाँ पर करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, जो भी करंट यहाँ से फ्लो होगा वही करंट यहाँ भी फ्लो होगा, करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे, इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। एक केस इसमें बन सकता था, यदि यहाँ से टर्मिनल निकाल दिया जाता तो फिर ये आपस में दोनों पैरेलल में हो जाते, फिर आप उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, फिर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखना होता, ठीक है। तो फिलहाल ये अभी सीरीज में कनेक्टेड है, हम इसको डायरेक्ट जोड़ दिए, 1 1 + 2 1 1 1 + 1 करोगे तो यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। और ये 2 ओम, अब ये दोनों फिर से पैरेलल में आपके हो गए हैं, ठीक है, ये दोनों फिर से आपस में पैरेलल में हो गए हैं। अब इनको पैरेलल में सॉल्व करोगे तो ये हाफ हो जाएंगे, ठीक है, तो 1 ओम हो जाएगा। अब ये 5 ओम और 1 ओम क्या है आपस में यहाँ पर सीरीज में है, इनको डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 ओम, ठीक है। तो टोटल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर 6 ओम मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना सभी को क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद में हम 8th प्रॉब्लम को देखेंगे, 8th प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका 8th प्रॉब्लम है
इसको आप देखिए, इसमें बोला गया है कि आर एक्स वाई, मतलब कि इसमें इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या है, इक्विवेलेंट जो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको देखेंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जब आपका रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किटेड हो तो उस केस में जो इसकी वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। देखेंगे यहाँ से करंट आया और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब ये जो आपके 5 ओम का रेजिस्टेंस और जो आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस है ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन ये आपस में शॉर्ट सर्किटेड हैं। ठीक है, ये एक कंडक्टर के द्वारा इनको शॉर्ट कर दिया गया है। यहाँ से देखो करंट आएगा और ये बाहर चला जाएगा, रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो आर एक्स वाई का जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज बोथ रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किटेड, दोनों रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किटेड हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 9th प्रॉब्लम देखेंगे। 9th प्रॉब्लम में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 5 प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं। बोला गया है ये ए टर्मिनल और बी टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आपको यहाँ और यहाँ के बीच में रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, देखो ये यहाँ से शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही है। यहाँ पर यदि आप इन दोनों पॉइंट्स को एक ही जगह भी जोड़ दो तो भी सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इसी प्रकार से कनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है यहाँ से। ठीक है, इनको चाहे एक ही पॉइंट में जोड़ दिया जाए या कोई एक कंडक्टर के द्वारा डायरेक्ट जोड़ दिया जाए जिसका प्रतिरोध नगण्य है, जिसका प्रतिरोध हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इसी डायग्राम को यहाँ इस तरह से बना सकते हैं। हमने बीच से कंडक्टर को यहाँ पर डाल दिया, जो ये बाहर से डाला गया था उसको हमने बीच में ही डाल दिया है। ठीक है, या चाहें तो इन दोनों पॉइंट्स को एक ही जगह हमने मान लीजिए यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे और ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो ये पैरेलल में इसको आप सॉल्व कर लीजिए और इसको पैरेलल में सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करने के बाद में क्या करना है, आपस में एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से 20/7 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और इसको आप पैरेलल में सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 10/7। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इन दोनों को आप सीरीज में ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जो आर इक्विवेलेंट होगी ये 30/7 इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 10th नंबर का आप क्वेश्चन देखेंगे। 10th नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि आपको 10 ओम और 10 ओम के दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं कुछ इस प्रकार से सर्किट में दिए गए प्रॉब्लम्स में, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, जब शॉर्ट सर्किटेड होता है तो उसकी वैल्यू को हम जीरो मान लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर जो आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ऊपर आप देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये शॉर्ट सर्किटेड है इस कंडक्टर के द्वारा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसको हमको नहीं लेना होगा। सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस जो होगा आपका वो यहाँ से करंट आएगा और यहाँ से होगा मतलब फ्लो होगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का ही सामना करना पड़ेगा करंट को, इसलिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी सिर्फ और सिर्फ ये 10 ओम हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद में 11th नंबर का प्रॉब्लम है। 11th नंबर के प्रॉब्लम में आप देखेंगे यहाँ पर एक 10 ओम और 10 ओम के रेजिस्टेंस 3 कनेक्टेड हैं कुछ इस प्रकार गिवन सर्किट में। ठीक है, यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो देखो ये पैरेलल में है और ये इसके बाद में सीरीज में है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो आपके दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं ये ऑलरेडी शॉर्ट सर्किटेड हैं। ठीक है, यहाँ से आएगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, जो करंट होगा वो यहाँ से आएगा और यहाँ से बाहर चला जाएगा, इसलिए इसको हमको कैलकुलेट नहीं करना होता है। सिर्फ ये 10 ओम रेजिस्टेंस लेंगे, इसकी इक्विवेलेंट इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चलिए देखते हैं 12th नंबर का प्रॉब्लम। 12th नंबर के प्रॉब्लम में आपके 10 ओम 5 ओम 2 ओम एंड 10 ओम के 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं सीरीज पैरेलल में। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कंडक्टर आए और यहाँ से ये बाहर चला गया। ठीक है, तो क्या हो रहा कि यहाँ से करंट आपका आया और यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ से करंट नहीं गुजरेगा, क्योंकि हमेशा करंट ऐसे रास्ते को चूज़ करता है फ्लो होने के लिए जिसमें कोई भी प्रतिरोध ना हो, तो करंट यहाँ से यहाँ गुजर जाएगा। इस प्रकार से इसका भी रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। इसमें सारे प्रतिरोध शॉर्ट सर्किटेड हैं।
ठीक है। तो इस केस में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, 3 प्रतिरोध आपस में एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड हैं, जैसे कि 12 ओम, 6 ओम और 4 ओम का। ठीक है, और इनके क्रॉस में एक वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया है। इसमें मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रही है। ये यहाँ पर पैरेलल सर्किट में, जैसे कि हम जानते हैं कि वोल्टेज का मान समान होता है सभी प्रतिरोध के लिए, लेकिन पैरेलल सर्किट में करंट का मान जो है वो सभी अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर डिवाइड हो गया I1, यहाँ I2 और यहाँ पर I3 करंट, आपको 3 करंट फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1, I2, I3 एंड I। ठीक है, आपको टोटल करंट I1, I2 एंड I3 को फाइंड आउट करना है। इसके लिए टोटल करंट हमको फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है V/R। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 24 वोल्टेज आपको गिवन है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20 वोल्ट का वोल्टेज गिवन है। ठीक है, और रेजिस्टेंस यहाँ टोटल आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनको यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप निकाल लेंगे, जैसे कि आपस में तीनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो 1/R इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको 4, 6 4 एंड 12 से आपको एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ से 12 आपको एलसीएम मिल जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो आपको 1/R जो है ये 6 यहाँ से आपको 6/12 मिलेगा, मतलब कि रेसिप्रोकल लेंगे तो 12/6, मतलब जो आपको वैल्यू होगी ये 2 ओम मिल जाएगी, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब करंट आप निकाल लीजिए टोटल V/R। वोल्टेज यहाँ पर 24 दिया हुआ था। ठीक है, और रेजिस्टेंस आपको मिल गया टोटल 2 ओम, तो 24 डिवाइड बाई 2 मतलब 12 एम्पियर आपको करंट, टोटल करंट मिल जाएगी। अब यहाँ से आप I1 निकाल लीजिए V/R1। R1 की वैल्यू आपको यहाँ पर 12 दी हुई है, R2 की दी हुई है 6 एंड R3 की दी हुई है 4। तो यहाँ से आप इनको वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको ये 3 करंट I1, I2 एंड I3 मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आज क्लास में इतना ही। थैंक यू।